साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, शिक्षक शिक्षा देता है और एक सद्गुरु दीक्षा देते हैं। सद्गुरु के चरणों में पहुंचकर एक साधारण व्यक्ति गुरु दीक्षा लेने के पश्चात ज्ञानवान महात्मा बन जाता है। इस महान पदवी तक पहुंचने का साधन सद्गुरु की कृपा और इससे प्राप्त हुआ ब्रह्म ज्ञान ही है। ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है जानकारी या पहचान। जहाँ विज्ञान प्रकृति की जानकारी लेने के लिए दिन रात यत्न करता है, वहाँ गुरु ज्ञान इस मानव को जड़, चेतन, सूक्ष्म, स्थूल प्रकृति और प्रकृति स्वामी की जानकारी क्षण भर में दे देता है। विज्ञान अनेकों वर्षों की खोज के बाद जिस प्राकृतिक सच्चाई को खोजता है, अध्यात्मवादी इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त आत्मबोध और अनुभूति से ही इस जानकारी को प्राप्त कर लेता है। वैज्ञानिक वर्षों की खोज के पश्चात जिन प्राकृतिक सच्चाइयों को खोजता है, उनको युगों पहले ब्रह्मज्ञानियों ने वेदों शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। लख आकाशा आकाश, लख पाताला पाताल, अथवा धरती होर परे होर होर आदि सच्चाइयों को तो आध्यात्मिक ज्ञानियों ने अपनी आध्यात्मिक उड़ान से ही खोज लिया था। यह इसलिए कि ब्रह्म ज्ञान ही अन्य सभी ज्ञान का जानकी है। विज्ञान प्रभु की रचना की कुछ जानकारी देता है, जबकि ब्रह्म ज्ञान रचयिता के भी दर्श कराता है। विज्ञान की पहुँच सीमित है, जबकि ब्रह्म ज्ञान इस असीम प्रभु से मिलाकर असीम बना देता है। सद्गुरु के चरणों में आकर गुरसिक पर जब ब्रह्म ज्ञान की कृपा हो जाती है, तो यह समय उसके जीवन का सबसे बहुमूल्य समय होता है। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से वह समझ पाता है कि उसके जीवन का सही उद्देश्य क्या है, मानव को कर्म करने की स्वतंत्रता क्यों दी हुई है आदि। गुरु दीक्षा ने प्रकृति और मानव जीवन का संबंध, प्रकृति और शरीर का परस्पर संबंध, दृश्यमान और अदृश्य, रचना और साथ ही रचनाहार के दर्शन भी करा दिए। इस सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्ति के लिए किसी लंबी साधना, तप, त्याग, दान, पुण्य, व्रत, नेम अथवा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है तो केवल सद्गुरु की कृपा की, जो शरण में आई हुई जिज्ञासु रूह को अपने परमपिता की असीम शक्ति के साथ जोड़ देती है। जो जो गुरु दीक्षा पर चलता है, त्यों त्यों उसकी विवेक बुद्धि जागृत होती रहती है। यह विवेक उसे सही और गलत की पहचान देता है। ब्रह्म ज्ञान से गुरसिक को समझ आने लगती है कि मानव ही प्रभु का स्वरूप है। इसको ही कर्म करने की स्वतंत्रता प्रभु ने दी है। इस विवेक द्वारा उसने सही मार्ग का चुनाव करना है और इस पर चलते रहना है। सद्गुरु ने ब्रह्म ज्ञान देते समय ही इस जिज्ञासु रूह को पूर्ण प्रकृति की रचना समझा दी कि किस तरह प्रकृति 9 तत्वों से बनी हुई है। सूर्य, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, पानी, वायु, जीव, आकाश ही इस पूर्ण रचना के तत्व हैं। ब्रह्मांड के इन 9 तत्वों में से ही 5 तत्व धरती, अग्नि, पानी, वायु और आकाश मानव शरीर की रचना में अपना योगदान डालते हैं। यह 9 तत्व परिवर्तनशील है, इसलिए पूरी संपूर्ण सृष्टि परिवर्तनशील है। क्योंकि मानव शरीर के 5 तत्व भी परिवर्तनशील हैं, इसलिए यह शरीर स्थिर रहने वाला नहीं, यह नाशवान है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत सद्गुरु दीक्षा ने समझाया कि यह 9 तत्व एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और एक दूसरे पर आधारित है। क्योंकि मानव शरीर के पांचों तत्व प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए यह परस्पर शरीरों के तत्वों से भी जुड़े हुए हैं। इस प्रकार मानव की जीवन धारा एक दूसरे के सहयोग से बहती हुई मंजिल तक पहुंच जाती है। संक्षेप में, मानव शरीर के 5 तत्व धरती, अग्नि, वायु, पानी और आकाश प्रकृति के कुछ विशेष गुणों का प्रगटाव करते हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व में सारे तत्वों के गुण मौजूद हैं, इसलिए मानव शरीर को मिट्टी का शरीर कहते हैं। गुरु कृपा से जब गुरसिक को जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे की फिलॉसफी समझ आ जाती है, तो गुजर चुके गुरु पीर पैगंबरों के वचन स्पष्ट रूप में इस फिलॉसफी का समर्थन करते दिखाई देते हैं। वह खलील जिब्रान की यह बात समझने लगा कि आपका प्रकृति के साथ गहरा संबंध है
प्रकृति का प्रत्येक तत्व तुम्हारे में है। इस स्थान की दूसरी भी तुम्हें प्रकृति से अलग नहीं कर सकती। जैसे मिट्टी के एक कण में धरती के गुण और पानी की एक बूंद में सागर के गुण मौजूद हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड के जीवन तत्व के गुण तुम्हारे में मौजूद हैं। ज्ञान लेते समय गुरसिक को पहले परिवर्तनशील प्रकृति की जानकारी दी गई और इसके पश्चात प्रकृति के स्वामी की। ज्ञान लेते ही गुरसिक को सभी वेद, शास्त्र, ग्रंथ समझ आने लगे। अब उपनिषद की यह बात भी समझ में आ गई कि कैसे प्रभु की सारी प्रकृति का आरंभ अथवा जन्मदाता और कारण है और इसने अपने ध्यान से ही सृष्टि की रचना की है। गुरु ज्ञान से ही गुरसिक को पता चला कि कैसे यह प्रभु स्वयंभू है और इसी ने प्रकृति के हर अंग को नियम में बांधा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण भी फरमाते हैं, बीज माँ सर्वभूताना विधि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मता भीष्म तेजस्ते जास्विन नाम हम। अर्थात प्रभु ही बीज रूप में प्रकृति के हर रूप में व्यापक है। यह बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज है। यह सारी दृश्यमान और अदृश्य रचना इस प्रभु के हुक्म में ही चल रही है। गुरु दीक्षा ने गुरसिक की जीव आत्मा को मन, बुद्धि, अहंकार की गुलामी से आज़ाद करवाया। लाखों योनियों में घूमती घूमती यह आत्मा लालसाओं, तृष्णाओं, इच्छाओं में घिरी अहंकार और अहम के हुक्म की पालना करती रही। मन, जो इसका गुलाम होना चाहिए था, इस पर हुकूमत करता रहा। परिणाम स्वरूप जीव आत्मा अपने मूल स्वरूप को भूलकर अपनी ताकत से भी अनजान बनी रही। इसको समझाया कि जीव आत्मा जो परमात्मा का अंश और स्वरूप है, अपनी हस्ती को पहचाने। इस पहचान के लिए इसे गुरु की मत, गुरु दीक्षा की आवश्यकता है। जैसे हंस चोंच मारकर दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही गुरु दीक्षा ने गुरसिक को प्रकृति और प्रभु की पहचान दे दी। इन ज्ञान नेत्रों से जमीन आसमान के बीच व्यापक इस समस्त ज्योति के दर्शन होते ही आत्मा गदगद हो उठी। अपने निज स्वरूप की पहचान होते ही इसको एहसास होने लगा कि यह कैसे इस अलख निरंजन का अंश है। अब अंधकार मिट गया और जन्मों जन्मों की मैल जीव आत्मा से उतर गई। मन में प्रकाश हो गया और आत्मा पुकार उठी। जैसे सूर्य निकलते ही काली अंधेरी रात समाप्त हो जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है, चारों ओर रोशनी ही रोशनी नजर आने लगती है, वैसे ही गुरु ने ज्ञान देकर गुरसिक को इस अलख प्रभु की लगता करा दी और उसने अपनी दिव्य आंखों से इस सर्वव्यापक के दर्शन किए। गुरु दीक्षा से गुरसिक को पता चल गया कि यही निरंकार उसके शरीर के अंदर भी है और बाहर भी भरपूर फैलाव में भी व्यापक है। इस घट घटवासी सर्वनिवासी से कुछ भी तो छिपा नहीं। यह अंदर के हर भाव, हर फुरने को जानता है। अर्थात यह निरंकार प्रभु ही सर्वत्र समाया हुआ है, गुप्त और प्रगट सभी में व्यापक है। इसी प्रकार गीता में भी लिखा है, प्रभु ही सर्वत्र हैं, यह सारा जगत ईश्वर से घिरा हुआ है। इसी प्रकार पाक कुरान में भी लिखा है, जिज्ञासु अवस्था में गुरसिक उतनी ही जानकारी रखता है जहाँ तक उसके मन बुद्धि की उड़ान थी, परंतु गुरु दीक्षा ने उसे सूक्ष्म निराकार, जो रूप रंग रेख से ऊपर है, जिसका कोई चक्र चिन्ह नहीं, के साथ पहचान करा दी। गुरु कृपा से गुरसिक का अपने दातार पर अडिग विश्वास बढ़ता गया। इस साधारण व्यक्ति संसारी पदार्थ या धन दौलत, पदवी, मान सम्मान मिलने पर अभिमानी बन जाता है और न मिलने पर निराश हो जाता है, परंतु एक गुरसिक को यदि सब कुछ मिल जाए तो दातार का शुक्र और यदि न मिले तो भी संतोष ही करता है। इस प्रकार गुरसिक सब्र, संतोष और शांति को प्राप्त होता है। इसको अपने मालिक पर इतना विश्वास होता है कि यदि भरे भंडार में से उसे कोई वस्तु नहीं मिल रही है तो यही समझता है कि इसी में उसी की भलाई है। उसको अब पाक कुरान की यह बात समझ आने लगती है, जो कुछ आपको नहीं मिला उसके लिए रंज न करो,
और जो कुछ मिला है उसके लिए फूल होना। इस प्रकार गुरु सिख अपना सारा जीवन गुरु दीक्षा को आधार बनाकर जीता है। ऐसा जीवन जीने के लिए यह प्रार्थना भी करता है और प्रयत्न भी। प्रभु की दी हुई शक्तियों को प्रभु की आज्ञानुसार इस्तेमाल करके यह अपने जीवन को चानन मीनार की तरह प्रकाशमय बनाकर दूसरों का मार्गदर्शक बन जाता है। और साध संगत जी, जैसे महाभारत में कृष्ण जी ने भी अर्जुन को निराकार प्रभु परमात्मा के दर्शन कराए थे। तो ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद हमें यह भी मिल जाता है कि हमें एहसास हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि निरंकार ये है जिनके दर्शन हमें सद्गुरु ने करवाया है। साध संगत जी, दासी से जो भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।